नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल है वे सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। दो बाहुबली, दो बड़े छतरी चेहरे और एक पुरानी दोस्ती, ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह। क्या ये जोड़ी 2027 के दंगल में भाजपा का खेल बिगाड़ने वाली है? और क्या संजय निषाद के आंसू भाजपा के लिए खतरे की घंटी हैं? और इसी के साथ संजय निषाद का भगवान राम को लेकर विवादित बयान। आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और भविष्य की बिसात को समझेंगे कि आखिर 2027 की चुनावी चुनौतियां आखिर क्या कह रही हैं और कितनी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। चलिए बताते हैं कि चुनावी हलचल शुरू कहां से हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तिलकधारी इंटर कॉलेज में रविवार को बेस छत्री राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल होने पहुंचे। यहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं रोज सुबह उठता हूं और अपनी कमियों को ढूंढता हूं, फिर उन कमियों को दूर करता हूं। जैसे ही 3 लाख तलवारें चमकती थी वैसे ही मेरे ऊपर भी कुछ तलवारें चमक रही हैं, लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि पूरी कथा धनंजय सिंह को पता है और इस बात की सियासी गलियारों में चर्चाएं भी काफी तेज है। ब्रजभूषण शरण सिंह अवध के कैसरगंज के सुल्तान माने जाते हैं, तो धनंजय सिंह पूर्वांचल के जौनपुर के बेताज बादशाह। इनकी दोस्ती आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। 90 के दशक में जब यूपी की राजनीति में बाहुबल का दौर शुरू हुआ, तब इन दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में छत्री राजनीति को नई दिशा दी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पर आंच आती है तो दूसरे ने खुलकर साथ दिया है। हाल ही में जब जौनपुर में धनंजय सिंह कानूनी पचड़ों में फंसे तो ब्रजभूषण शरण सिंह ही वो पहले नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि फोटो खिंचाने से कोई दोषी नहीं होता। धनंजय सिंह मेरा छोटा भाई है। और सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ को एक बड़ा संदेश भी दिया गया था। 2024 में लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण का टिकट कटना और फिर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटने के बाद भाजपा के प्रति इनकी नाराजगी जग जाहिर है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये दोनों नेता अब अपनी अलग छतरी लॉबी तैयार कर रहे हैं। अगर 2027 में ये दोनों नेता एक साथ आकर निर्दलीय या किसी तीसरे मोर्चे का समर्थन कर देते हैं तो अवध और पूर्वांचल की कम से कम 40 से 50 सीटों पर भाजपा का गणित बिगड़ सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का हाल ही में अखिलेश यादव की तारीफ करना भी इसी बड़े खेल की शुरुआत मानी जा रही है। अब इसी बीच हाल ही में गोरखपुर में संजय निषाद का मंच पर रो देना कोई साधारण घटना थोड़ी ना है। यह निषाद आरक्षण की मांग और समाज के प्रति अनदेखी का एक दर्द भी है। और तो और भगवान को लेकर टिप्पणी कर देना। उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि वो पितृष्टि यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित पुत्र कहा जा सकता है, लेकिन वो वास्तविक बेटे नहीं थे। अब निषाद पार्टी के इतिहास की अगर हम बात करें तो निषाद पार्टी का आधार मछुआरा समाज है। संजय निषाद जानते हैं कि अगर 2027 से पहले उन्होंने आरक्षण नहीं दिलाया तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। उनके आंसू भाजपा को चेतावनी है कि अगर सहयोगी दलों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो निषाद राज की सेना पाला बदल सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में ठाकुर बनाम अन्य की जो हवा चली है उसे ये दोनों नेता हवा दे सकते हैं। राजा भैया के साथ इनकी बढ़ती नजदीकी एक छतरी सिंडिकेट बना सकती है। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह मिलकर अपने प्रभावी वाली सीटों पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं तो भीतर घात करते हैं तो भाजपा के लिए 2017 जैसी जीत दोहराना नामुमकिन हो जाएगा। अब इसी आपसी खींचातान का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मिल सकता है, जो साफ तौर पर अब देखा भी जा रहा है। फिलहाल सियासत में ना कोई साथी और ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त भी होता है, लेकिन जब दो पुराने दोस्त अपनी उपेक्षा से आहत हो तो वे सल्तनतें गिराने का दम रखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह की ये जुगलबंदी और संजय निषाद के ये आंसू 2027 की पटकथा अभी से लिख रहे हैं। क्या भाजपा इन्हें मना पाएगी या यूपी में एक नया मोर्चा जन्म ले लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।